नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां से मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी मैदान में थी और दूसरी तरफ प्रियंका टिब्रेवाल तेज तर्रार भाजपा की नई ये नेता। लेकिन उसने ऐसी टक्कर ली है कि कहा जा सकता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी के लिए कहा जा सकता था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में ये पश्चिम बंगाल के और स्पेशली भवानीपुर के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की जो टिब्रीवाल कैंडिडेट थी, वाकई में जिस तरह से चुनाव में पूरे गुंडों का और बूथ कैप्चर करने वालों का मुकाबला बीजेपी की इस महिला कार्यकर्ता ने किया है, काबिले तारीफ है। ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की, उसके कई मंत्री, कई विधायक इसी काम में लगे कि किस तरह से वोटरों को प्रभावित किया जाए। भवानीपुर सीट की अगर बात करें तो फरहाद हाकिम, जो कि मंत्री रहे हैं, ममता बनर्जी के खासम खास कानून मंत्री रहे, वो कोशिश करते रहे कि किस तरह से वहां बीजेपी के वोटरों को बूथ तक जाने से रोका जाए। लेकिन ये तो केंद्र सरकार ने पहले ही सीआरपीएफ की कई कंपनियां वहां लगाई थी और पहले से अंदेशा था कि टीएमसी जरूर कोई गुंडागर्दी करेगी। और इसलिए पहली बार यह कहा जा सकता है कि जो चुनाव हुए थे, मुख्य चुनाव जब इस विधानसभा के हुए थे पश्चिम बंगाल में, जब हुए थे मार्च अप्रैल में, उस समय जिस तरह से टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी देखने को मिली थी, भवानीपुर में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि ममता बनर्जी क्योंकि अपनी हार को लेकर भयभीत है, उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं टिब्रीवाल ने जो चुनौती दी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो हार जाए, और इसलिए पूरी कोशिश करेगी कि फर्जीवाड़ा किया जाए, बूथ कैप्चरिंग की जाए, लोगों को डराया जाए। और इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। तो सुबह से ही देखने को मिला, जैसे ही टिब्रीवाल सुबह 6:30 बजे मतदान केंद्र पर पहुंची, उन्होंने जायजा लिया तो उन्होंने पाया कि कुछ बाहरी लोग, जिनमें कॉलेज जैसे बच्चे थे, और वो देख रही थी कि कहीं बाहर से उनको लाया जा रहा है। उसकी कंप्लेंट बाकायदा चुनाव आयोग को टिब्रीवाल ने की थी कि मैंने खुद देखा है कि बाहरी युवक यहां पर आए हैं और मुझे अंदेशा है कि फर्जी वोटिंग होगी, यह की जा सकती है टीएमसी की तरफ से। और हुआ भी यही कि टिब्रीवाल ने ही रंगे हाथों टीएमसी के गुंडों को पकड़ा, और जो कि फर्जी वोट डालने आए थे, और सबने देखा, वो वीडियो क्लिप मीडिया में उपलब्ध है कि पुलिस ने किस तरह से उस युवक को मतदान केंद्र से भागने में मदद करी, यानी उसको भगा दिया और पुलिस ने कोशिश नहीं करी। जबकि एक कैंडिडेट रंगे हाथों पकड़कर उसको ये कह रहा है, कानून ये कहता है कि अगर कोई फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा जाए उसको जेल में डालना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन वहां टीएमसी के गुंडों ने आकर पुलिस से आराम से उसको छुड़ा के ले गए। बाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बेशक उसको गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन, पुलिस जिस तरह से ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा था, वहां टीएमसी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा था, यह दिखा रहा था कि ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट पर होते हुए भी निश्चिंत नहीं थी कि मैं जीत ही जाऊंगी। जबकि होना यह चाहिए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है और उस सीट से लड़ रहा है जिससे वो पिछले कई बार जीत चुका, फिर भी डर। और उसके सामने शुभेंदु अधिकारी जैसा कोई पुराना लीडर नहीं था, टिब्रीवाल जैसी बिल्कुल नई लीडर, लेकिन वो उससे भी डर रही है। इसका मतलब पता लग रहा है कि ममता बनर्जी ने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है। लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी बेशक मुख्यमंत्री रह गई 10 साल, लेकिन इस क्षेत्र में काम नहीं किया। और इसलिए आपको बताएं, वहां 40% मारवाड़ी वोटर वो पूरा पक्का बीजेपी के पक्ष में माना जा रहा था। इसी तरह आपको बताएं, जो बंगला भाषी हैं, उन बंगला भाषी में भी एक बड़ी संख्या टिब्रीवाल के पक्ष में खड़ी हुई, जिसमें महिलाएं खास तौर पे थी, क्योंकि महिलाओं का यह कहना था कि हम तो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से गुंडों के साथ खड़ी हुई है, और उन गुंडों के साथ भी खड़ी हुई है जिन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजियां की हैं। और ऐसे में अब वोट का परिणाम 3 तारीख को आएगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी कैंड ने कड़ी टक्कर ममता बनर्जी को दी है। और जिस तरह से आखिरी घंटे में ममता बनर्जी के गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की,
तो आप देखिए कि यदि वहां केंद्रीय सुरक्षा बल और बीजेपी के कार्यकर्ता इतने सजग ना होते, शायद वो बूथ कैप्चर करते और गुंडागर्दी करते, मारपीट तक करने की कोशिश की है। फरहाद हाकिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, मतलब एक कंप्लेंट दर्ज कराई है चुनाव आयोग में टिब्रीवाल ने कि इन्होंने और ये जो है सुब्रत मुखर्जी ने ये कोशिश की कि वोटरों को किस तरह से बूथ तक जाने से रोका जाए। कोशिश टीएमसी के गुंडे पिछले काफी दिनों से कर रहे थे, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट घर घर जाकर प्रचार कर रही थी, हमने देखा कि उसकी सभाओं को भी ममता बनर्जी ने रोक दिया। बीजेपी की सभा है उसको नहीं होने दिया, लोगों को डरा धमकाकर घरों से नहीं निकलने दिया। ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी के साथ कोई नहीं है, जबकि अंदर अंदर जो भवानीपुर सीट पर लोग थे उनके मन में था कि वो बीजेपी को वोट देंगे, और इसी डर की वजह से पूरा ध्यान लगाया गया। लेकिन आपको बताएं, 2 क्षेत्रों में तो 70% से ऊपर वोटिंग हुई। भवानीपुर का जो बूथ थे वहां पर जरूर कम वोटर आया है, और उसका एक कारण यही था कि लोगों को घरों में जाकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धमकाया कि यदि आप घरों से निकल कर आए, उन्होंने देखा कौन बीजेपी को वोट दे सकता है, जिसकी भी ऐसी संभावना हुई उसको घर में जाके डराया। और यह खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि टीएमसी ने अपने गुंडों को गली मोहल्लों में खड़ा कर दिया। भाई बूथ पे ही तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा कहां है? बूथ पर। कई पोलिंग बूथ बने हैं, स्कूल के आसपास बनी है, लेकिन लोगों को घरों से ना निकलने दिया जाए। यह हमने पहले भी देखा और यह आज भी देखने को मिला। लोगों को घर से नहीं निकलने दिया, गली मोहल्ले के ही टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता वहां अपना मास्क लगाए हुए खड़े हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे थे कि यदि आप वोट डालने हमारी मर्जी के विरुद्ध गए तो हम समझ लेंगे कि तुमने बीजेपी को जिताने के लिए काम किया है। फिर वही होगा जो चुनाव के बाद अप्रैल के महीने में देखा है पश्चिम बंगाल ने, और इसलिए लोग डर की वजह से नहीं निकले। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आज की डेट में यह कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा और टिब्रीवाल ने ममता बनर्जी के अंदर एक दहशत पैदा करके रखी। यदि निश्चित रूप से यह वोटिंग ईमानदारी से हुई होगी, यानी उन वोटरों को डराया धमकाया नहीं गया होगा जो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे, तो आपको बताऊं कोई आश्चर्य नहीं होगा कि टिब्रीवाल भी जीत सकती है। कोई मुख्यमंत्री अपनी परंपरागत सीट से लड़ रहा है और उसको गुंडों का सहारा लेना पड़ जाए, उसको फेक वोटिंग करवानी पड़ जाए। ममता बनर्जी को चाहिए था कि वो चैलेंज स्वीकार करती, जैसे नंदीग्राम में चैलेंज कर रही थी। यहां के लिए चैलेंज नहीं करा, चैलेंज करती कि मैं ईमानदारी से इस सेंटर भवानीपुर सीट पर वोटिंग कराऊंगी और अपने कार्यकर्ताओं को कहती हूं कि शांति से मतदान में भाग लें, कोई हरकत नहीं होगी, पुलिस को आदेश देती। लेकिन ममता बनर्जी का एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। और हमने देखा कि जब टिब्रीवाल ने फर्जी फेक वोटिंग करने वाले को पकड़ा तो पुलिस के इंस्पेक्टर की मौजूदगी में किस तरह से टीएमसी के गुंडे उसको छुड़ा के ले जा रहे हैं। चल भाई तू तो स्टूडेंट है, चल यहां से, उठा के ले गए, कोई रोक टोक नहीं। ये दिख रहा है कि किस तरह से। और आप देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि यहां जो पुलिस है, ये जो प्रशासन है, ये कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो इतनी बड़ी टिप्पणी की कि मुख्य सचिव तक को कह दिया कि आप एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते दिख रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए पर्सनली आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, नहीं तो ये चुनाव इस हालात में होना ही नहीं था जिस हालात में आप करा रहे हो। बाढ़ का पानी कई क्षेत्रों में भरा हुआ है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, आप रैलियों पर प्रतिबंध लगा रहे हो, आप मार्केट में छूट नहीं दे रहे हो। 30 तारीख तक प्रतिबंध था, यानी 30 सितंबर तक। दूसरी तरफ आप चुनाव के लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशनें लगा रहे हो कि चुनाव कराओ। क्या घबराहट थी ममता बनर्जी को? यही तो थी कि कहीं भवानीपुर में बीजेपी के पक्ष में वोटर चेंज ना हो जाए, क्योंकि टीएमसी की कटमनी, टोलाबाजी, गुंडागर्दी, सिंडिकेट लगातार जारी हो गया जिस दिन से ममता बनर्जी गद्दी पर सीएम के बैठी। और इसलिए उनको लगा कि कहीं बदनामी ज्यादा ना हो जाए, वोटर उनकी पोल ना समझ ले और कहीं बीजेपी के पक्ष में वोटर ना चला जाए। तो ये सारा कुछ ड्रामा हुआ, फर्जी वोटिंग डालने की भी कोशिश हुई। जिस तरह से भवानीपुर में लोग निकले वोट डालने के लिए, ना तो टीएमसी के गुंडों से डरे,
ममता बनर्जी के इस बात से कोई डरा कि भाई क्या होगा। लोगों ने कहा इन्होंने पहले ही काम नहीं किया, और बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से लोगों ने वोट किया है खुलकर, इससे अब ये लग रहा है कि ममता बनर्जी को जल्द ही यहां से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी, ये जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिन्होंने 3 से 77 पर ये विधानसभा की सीटों का परिणाम लाने में अपनी मेहनत की, आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, पीएम कैंडिडेट बनाकर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है विपक्ष के बीच में। अब उनको अपनी भवानीपुर सीट पर जब परिणाम आएंगे तो जनता देखेगी और देश देखेगा कि ममता बनर्जी के ऊपर कितने लोग उसकी परंपरागत सीट पर विश्वास करते हैं। वंदे मातरम।